यार, आपको यकीन नहीं होगा कि एक छोटी सी नेकी से कैसे चमत्कार हो सकते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब किसान हकीम रहता था। एक छोटे से गांव में हकीम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो खेतों में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। फिर भी हकीम को अल्लाह पर अटूट विश्वास था। हकीम का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और हकीम जैसे मजदूरों का काम छूट गया। उसका परिवार भूख से तड़प रहा था। हकीम ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन हकीम मस्जिद गया और दुआ की, या अल्लाह, तू सबसे महान है। अगर तू हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में उम्मीद। घर लौटते समय उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कमजोर और थका हुआ था। उस आदमी ने कहा, बेटा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। हकीम के दिल में दया उमड़ आई। हालांकि हकीम खुद भूखा था, लेकिन उसका दिल पिघल गया। वो घर गया और अपनी आखिरी रोटी उस बूढ़े आदमी को लाकर दे दी। बूढ़े आदमी ने कृतज्ञता से मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा देगा। उसी रात मूसलाधार बारिश हुई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और कुछ ही दिनों में नई फसलें उग आईं। किसानों को काम मिल गया और हकीम को भी एक नया काम मिल गया। हकीम की मेहनत और विश्वास ने उसे एक नई राह दिखाई। महीनों बाद हकीम ने उस बूढ़े आदमी को बाजार में देखा। अब वो तंदुरुस्त और चमकदार दिख रहा था। हकीम ने पूछा, क्या आप वही आदमी हैं जिन्हें मैंने रोटी दी थी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल की, तुम्हें परखा और तुम पास हो गए। जब तुमने अपनी आखिरी रोटी साझा की तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। हकीम को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। हकीम को एहसास हुआ कि ये अल्लाह की दया और करम था। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने पास जो थोड़ा बहुत है उसे बांटें। अल्लाह हमारी नेकी का फल हमें ऐसे ऐसे तरीकों से देता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हकीम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची नेकी और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी मदद मिलती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। गांव के लोग हकीम की इस कहानी से प्रेरित होकर एक दूसरे की मदद करने लगे। उन्होंने समझा कि एकता और सहयोग से ही वे कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और हर किसी की जिंदगी में सुधार आने लगा। हकीम की कहानी ने पूरे गांव को बदल दिया। बच्चों ने भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा। वे अब अपने दोस्तों के साथ इन चीजें साझा करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव के बुजुर्ग भी हकीम की कहानी को नई पीढ़ी को सुनाने लगे, ताकि वे भी नेकी और विकास का मंत्र बना सकें। इस तरह हकीम की एक छोटी सी नीति ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची नेकी और विश्वास से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ होती है।